नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए 15 जुलाई बुधवार की रात पूरी तरह से भयावह रही। 15 जुलाई को अचानक दुनिया भर की बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल अकाउंट से लगभग एक जैसी पोस्ट बिटकॉइन में पैसा मांगा गया, जिसमें इस पैसे को दुगना कर वापस देने की बात कही गई। बिल गेट्स को फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस सीईओ अमेज़न, वॉरेन बफे मशहूर निवेशक, एलन मस्क सीईओ टेस्ला, बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो बिडेन अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति, किम कार्दाशियन वेस्ट मीडिया सेलिब्रिटी, माइक ब्लूमबर्ग बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, केन्या वेस्ट सिंगर समेत दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने कुछ ब्लू टिक वाले अकाउंट को लिमिट कर दिया, यानी कि वो ट्वीट नहीं कर पाए। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि अभी फौरी तौर पे मुश्किल को दूर कर लिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स समेत ना जाने कितने दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट एक साथ हैक कर लिया गया और फिर हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए और हम आपको दुगना पैसा देंगे। इसके अलावा ट्वीट में ये भी लिखा गया कि अब वक्त आ गया है कि हमें समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। इन्हीं ट्वीट के साथ बिटकॉइन के जरिए पैसे देने की बात कही गई। ट्विटर के इतिहास में हुई सबसे बड़ी हैकिंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जिस तरह से हैकर्स ने दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल को हैक कर बिटकॉइन स्कैम को अंजाम दिया है, इससे साइबर सुरक्षा को लेकर अनेकों तरह के सवाल उठने लगे हैं। खास करके तब जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही है। अमेरिका के लिए खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ लगभग 20% अमेरिकी ट्विटर का इस्तेमाल अपने कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। साथ ही यहाँ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे साइबर संसार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। समय के साथ साइबर दुनिया जरूरी होती जा रही है, लेकिन उससे जुड़े भय भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और सबसे सशक्त सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट सुरक्षित नहीं है, तब बाकी अकाउंट्स की सुरक्षा का अनुमान मुश्किल नहीं है। इस तरह की साइबर हैकिंग से भले ही कोई बड़ा नुकसान ना हुआ दिखता हो, पर इसे साइबर सुरक्षा और भरोसा में पहले से लगी सेध को और चौड़ा कर दिया है। दरअसल हम साइबर अपराध को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में प्रति मिनट $29 लाख का नुकसान साइबर अपराध के वजह से हो रहा है। साल 2017 के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन साइबर दुनिया से करीब 7,80,000 दस्तावेज हेरा फेरी या चोरी की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि साइबर सुरक्षा में काम में लगी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर बैठी हो। जैसे करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके ऐप में करीब 24,000 संदिग्ध ऐप प्रतिदिन बाधित किया जाते हैं, लेकिन ये कोशिश ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के बराबर है। दरअसल साल 2015 में $3 ट्रिलियन साइबर अपराध की भेंट चढ़ गए थे और साल 2021 तक ये आंकड़ा $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। जिस तरह से साइबर दुनिया का विस्तार हो रहा है, उसी तरह से सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र का विकास करना होगा। इस साल दुनिया भर में 300 अरब से ज्यादा पासवर्ड हो जाएंगे। बढ़ती संख्या में इसके साथ इन्हें सुरक्षित रखने की चुनौती भी बढ़ती जाएगी। आए दिन किसी सोशल अकाउंट की हैकिंग मुख्यतः पासवर्ड की चोरी की वजह से ही संभव होती है। साइबर की दुनिया में शातिर चोरों को पता है कि पासवर्ड का कौन सा ताला कैसे खुल सकता है।
इसलिए इनके लिए सरल पासवर्ड का अनुमान लगाना कठिन काम नहीं है। साइबर दुनिया में 21% से ज्यादा फाइलें असुरक्षित हैं। इन पर किसी तरह का ताला नहीं है। आश्चर्य नहीं है कि कंपनी को 3 महीने बाद किसी डाटा या फाइल की चोरी का पता चलता है। जब व्यवस्थित कंपनियों को अपना डाटा सुरक्षित लगाने में जोर आ रहा है, तब आम लोग कितने सुरक्षित होंगे इसका अंदाज लगाया जा सकता है। ओबामा और गेट्स जैसे हस्तियों पर हुए साइबर हमलों के बाद दुनिया को ईमानदारी से सोचना चाहिए। सुगठित सरकारें, संगठित राजनेताओं पर भी खतरा बढ़ चुका है। साल 2017 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो को ईमेल हैक हो गया था और ऐसे चुनाव से कुछ पहले हुआ था। बहुत संभव है कि अगर फ्रांस के चुनाव पर भी असर पड़ा हो। बहुत सी हमारी बातें हैं जिसे साइबर अपराधी हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक और दुखद चेहरा है। दुर्भाग्य से साइबर अपराधी और डाटा चोरी करने को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि नैतिकता का दावा करने वाली सरकारें भी अपने प्रतिद्वंदियों के डाटा चुराने में गुरेज नहीं करती है। ऐसे में सजग सरकारों को अपने अपने दायरे में साइबर सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। पूरी हैकिंग को कटघरे में खड़ा करने के बजाय नैतिक हैकिंग को बढ़ावा देना और नैतिक हैकिंग पर चोट करने की जरूरत बढ़ गई है। हैकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए यह बताना चाहते हैं कि इस साइबर संसार में अब कोई भी निरापद नहीं है। हैकर्स अक्सर नेटवर्क के सुरक्षा इंतजामों को नकारा साबित करने और अपने कौशल के झंडे गाड़ने के लिए इस तरह के कारनामों को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन इस बार की सेधमारी से एक और एंगल से देखा जा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बहुत दूर नहीं है, प्रचार शुरू हो चुका है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं कि साल 2020 का अमेरिका चुनाव ट्विटर पर ही लड़ा जाएगा। इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि कोविड-19 के कारण लोग शायद उस तरह से अपने घरों से नहीं निकले जैसे कि पिछले चुनाव में निकल आए थे। जिन लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं उनमें सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्रिय या निष्क्रिय तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी खेमे में माने जा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक से सीधा नाता नहीं रखते, लेकिन किसी कारण से अपनी छवि ऐसी बना दी गई है। इसके लिए एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बहुत से लोगों को दूर की कोरी नहीं लगता है कि किसी ट्रंप समर्थक समूह का कारनामा हो सकता है। यह माना जाता है कि ट्रंप के राजनीतिक उभार के साथ ही अमेरिका में एक ऐसा कल्ट तैयार हुआ है जो किसी भी ट्रंप विरोधी पर कभी भी कहीं भी अपने आप टूट पड़ता है। इस मामले में एक ऐसा तथ्य सामने आया है जो बताता है कि बात सिर्फ साधारण ठगी की नहीं बल्कि उससे आगे की है। खुद ट्विटर ने स्वीकार किया है कि इस मामले में सेधमारों ने अपने उस साइबर औजार का इस्तेमाल किया है जो कंपनी के आंतरिक सिस्टम का हिस्सा है। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि कंपनी के भीतर कोई है जिसने हैकर की मदद की है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। पिछले कुछ साल में अमेरिकी समाज में ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है कि कंपनियों में काम करने वाले आम लोग भी कई मौकों पर राजनीतिक धारा के सक्रिय कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते दिखाई दिए हैं। इसका एक उदाहरण 2017 का है, जब ट्विटर के एक कर्मचारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट कुछ वक्त के लिए डिलीट कर दिया था। इसीलिए इस बार की हैकिंग को सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा भी बताया जा रहा है। हालांकि यह हमारे सोशल इंजीनियरिंग का शब्दावली राजनीतिक में एक अलग अर्थ में इस्तेमाल होती है, लेकिन अमेरिका में इसका इस्तेमाल साइबर सुरक्षा के लिए किया जाता है। वहां इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को वैचारिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से प्रभावित करके सुरक्षा चक्र तोड़ने में उसकी मदद लेना या उसके सहारे हैकिंग करना। इस मामले में भी यही हुआ है। यह बात खुद ट्विटर ने घुमा फिरा कर स्वीकार की है।
पूरा सच क्या है, हो सकता है कि यह बहुत जल्द या शायद कभी सामने ना आए। पैसा यदि दूसरे तरीके से एक से दूसरे खाते में जाता तो उसे पकड़ने की गुंजाइश कुछ हद तक बनी रह सकती थी, लेकिन बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो रुपया और डॉलर की तरह छपता नहीं है, और बिटकॉइन इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है। इसमें सबसे बड़ी खासियत इसके ट्रांजैक्शन का साबुत ना होना है। कोई गुमनाम व्यक्ति यदि दूसरे गुमनाम व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। आपको बता दें कि जिस तरह से रुपया और डॉलर है उसी तरह से बिटकॉइन है। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे डिजिटल बैंक में रखा जा सकता है। अभी इसे कुछ ही देशों ने लागू किया है और हर जगह एक बिटकॉइन की कीमत काफी अधिक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को यह काफी लुभावना लगता है, पर बिटकॉइन के जरिए होने वाले विनिमय का सुराग पाना लगभग असंभव होता है। इस प्रकरण में भविष्य में बहुत सारी राजनीतिक दुर्विसंधियां की आशंका पैदा होती है। इसी के साथ एक अन्य स्तर पर हमें यह संदेश भी दिया गया है कि सोशल मीडिया पर जब बिल गेट्स जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे और आपके जैसे आम आदमी की भला क्या बिसात है।